नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी का 10वां प्रैक्टिस सेट, अर्थात कहूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि आपका ओरिजिनल आया था। इससे पूर्व मैं लगभग आपके 9 प्रीवियस ईयर पेपर लेके आ चुका हूँ और जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आज लगभग आपकी अग्निवीर आर्मी की परीक्षा जो जीडी हैं उसका अंत हो रहा है। उसके बाद आपकी अन्य जो भी नर्सिंग की हैं, असिस्टेंट की हैं या आपकी टीडीएन जो भी होती हैं, आपकी परीक्षाएं आगे 10 तारीख तक कार्यरत रहेंगी। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपकी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 6 या 8? तो कितने से गुजरती है? आपकी 8 से। तो भारत से लगभग कर्क रेखा होकर कितने राज्यों से गुजरती है? आपके 8 राज्यों से। सपोज डेट कि अपना भारत ये अव्यवस्थित है, ठीक है, तो यहाँ से अपनी कर्क रेखा होकर गुजरती है और लगभग कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन से हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आपके 8 राज्य हैं जो भारत से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने, फैजी ने, अब्दुल रहीम ने या अब्दुल कादिर ने? किसने लिखा था अकबरनामा? आपका अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में या आपका स्विट्जरलैंड में? ये कहाँ लिखा गया था कि आपका, ये बताइएगा कहाँ लिखा गया था? ये आपका जापान में लिखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा, नृत्यकांगा या नृत्य। तो आपका मैं इसका मिलान करना है कि आपका कौन सा सही है। तो राधा रेड्डी किससे संबंध करती हैं? कुचिपुड़ी से। और पद्म सुब्रमण्यम किससे संबंध करते हैं? आपके भरतनाट्यम से। और सितारा देवी आपके संबंध करते हैं लास्ट कथक से, जो कथक आपका कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका कौन सा? सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली? तो किससे संबंधित है आपकी माधुरी दीक्षित? आपकी सी से, कथक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य भी है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी या आपका अहमदाबाद में? कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें कि आपको देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं बता दूं कि आपकी अग्निवीर आर्मी की जो परीक्षाएं हैं जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो तो इजी आ रहे हैं, लेकिन जीएस का पोर्शन थोड़ा लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको जीएस और साइंस में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को कुछ अलग मिल रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन तो वही हैं लेकिन थोड़ा घुमावदार हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? किसने ली थी? आपकी मेहर भोज ने ली थी। अगला देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? बताइए कौन सा है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 256? तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 32, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? बताइएगा किस व्यक्ति ने की थी? आपकी क्रिस्टोफर वोलांड ने या चार्ल्स लुई अल्फ्रेड ने या जो भी है आपका दिमित्री इवानोव्स्की ने या मार्टिन विलियम वेंजैंड ने? तो किसने की थी? आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस व्यक्ति ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? बताइएगा। बताइए किसने बताया? इस ऑप्शन को मैं छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। तो इसका आप मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा। अनंत बर्मन, सोडगंगा देव, नरसिंह देव प्रथम, हालांकि नेक्स्ट कपिलेंद्र देव राउतरे, नेक्स्ट पुरुषोत्तम देव। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है? कौशलवा रेड्डी, मंजीत बावा, राजा रवि वर्मा या पंडित जसराज?
11 का हो जाएगा पंडित जसराज। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान पूछा है, तो मिलान इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी या 4 का ए। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? किसका है ये बताइएगा? इसका होगा पोंगल। अगला, चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसने पूछा है किसकी, आपकी भूटान की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है। लगभग भारत से लगभग कितने देश लगते हैं आपके? 7 देश लगते हैं। कितने? 7 देश लगते हैं, जिसकी आपने सुना होगा बचपन में बीए किया। ठीक है, बी फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चीन, पा फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, फिर भूटान, अफगानिस्तान। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? आपकी बांग्लादेश की, लगभग 40-96 है। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसने क्या पूछी है? स्थलीय सीमा सबसे छोटी है, तो इसने राज्य पूछा है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? भूटान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 के बाद आपका ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया क्या? 15 के बाद 23 आ गया है। 23, एक सेकंड रुकिएगा। 15 के बाद 23 कोई नहीं, आपके 5 क्वेश्चन मिसिंग हो गए हैं, उसे छोड़िएगा। लगभग 5 क्वेश्चन आपके 15 से लगभग 23 पाइएगा। 23 देखिएगा, 23, हाँ यही है। देखिएगा पहला क्वेश्चन 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। साइंस आ गया। ठीक है, थोड़ा वो होता है, क्वेश्चन मिसिंग हो गए। बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, किस में होता है आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग? 24 की बात करूं कि आपका किस में होता है? बेकिंग पाउडर में बनाने में, सोडियम अम्ल अग्निशामक में, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। तो इसका प्रयोग मैं बता दूं कि आपका सभी में होता है, यानी कि सिंपल कहूँ पहले, दूसरे, तीसरे सभी में होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, जीवों का ... उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है, तो किस में है बताइएगा? इसमें वर्गीकरण में है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? किसके कारण होती है बताइएगा? केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, SO2 और NO2, ना कि CO2 नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? तो कितना है आपका? 1:8 है। अगला देखिएगा, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 28 का बी एक समान रहता है। अगला, ठंडी वायु ... है, क्या है बताइएगा? 29 का आपका हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम सही है। 29 का आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दो डी तो उसमें है ही नहीं। आज हो क्या रहा है? हाँ ये रहा, 29 का डी ऑप्शन सही है। गर्म हवा से भारी होती है, अतः ठंडी वायु से नीचे की ओर बैठती है। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 30 देखिएगा, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के ... होता है। क्या होता है आपका? समानुपाती होता है। नेक्स्ट आता है मैथ। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, रूट में 91 प्लस 17 फिर 21, इसका मान बताइए कितना होगा? 11, 12, 9, 10। तो ये किसका वर्ग होता है आपका? 21 का, सॉरी 11 का, यहाँ 11 आ गया। 11 और 2, 11 प्लस 70 कितने हो गए आपके? 81। तो 81 इसका वर्ग होता है 9 का, और 9 और 91 कितने हो गए? 100। ठीक है, तो 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो इसका 10 आंसर हो जाएगा आपका 31 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 32 का आपका मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आपके आंसर बताऊंगा। 32 का आपका इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला 33 का मैं बता दूं, बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का, -7/9। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या है 5, 6, 3, 4।
तो इसका हो जाएगा आपका 5। अगला देखिएगा, एक बैठक में सदस्यों में से 4/5 महिला थीं, यदि सदस्यों का कितना प्रतिशत होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आपका 35 का ए ऑप्शन सही है आपका 16%। अगला 36 देखिएगा, 36 का भी आपका 5% ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 37 का आपका बी ऑप्शन 54 दिन एकदम करेक्ट है। ठीक है, देखो मैं सॉल्व एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल आपके समझ केवल आंसर बता रहा हूँ, यह सही है। नेक्स्ट 38 की बात करूँ कि इसका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर है EF के, BC बराबर है DE के तथा CA बराबर है FD के, तो इसने पूछा है। तो इसका ऑप्शन की बात करूं कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला 1 किलोग्राम किसके बराबर, तो ये क्वेश्चन तो बताने लायक है नहीं फिलहाल, तो भी किसके बराबर है आपका 1 किलोग्राम 1000 के। अगला, एक कार 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आज की परीक्षा में सेम आपका ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 40 का कौन सा है 325। नेक्स्ट ये आ गया 475 प्लस 950 का 64% इजगल टू 900 प्लस ए में ए के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 41 का ए ऑप्शन 183 होगी। ठीक है, अगला 42 का आपका ऑप्शन की बात करूँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सॉरी 42 का सी होगा, सी ये नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, 43 देखिएगा, 43 यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² प्लस 24x प्लस 16y² है तो इनकी भुजा होगी कितनी होगी आपकी 3x प्लस y। अगला देखिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर² होगा। कितना होगा इसका 44 का, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला, एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर लंबे आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है तो खेत में जल की स्तर की ऊंचाई मीटर होगी। तो इसका ए ऑप्शन होगा 0.5। नेक्स्ट आता है रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं लगभग 4-5, वो देख लीजिएगा। 46 की बात करूं कि आपका इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 47 की बात करूं, देखो आज थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जल्दी करा रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम नहीं है। और 47 की बात करूं, इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा, 47 का भी पढ़ लीजिएगा जो भी आपका ऑप्शन है। 48 की बात करूं, 48 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और 49 की निम्नलिखित में से असंगत पूछा है तो असंगत की बात करूं तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका 50वां, तो इसका षष्ठभुज अष्टभुज हो जाएगा आपका ये वाला। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला 50वां। यदि ये आपको मैं बता दूं वीडियो तो अच्छी आज लगी नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं आज बहुत जल्दी कराया है और कुछ क्वेश्चन मिसिंग भी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कहूँगा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगली वीडियो में लेके आता हूँ आर्मी 011, यदि आप भी की ये वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।